क्या आपको पता है एक बिजनेस एनालिस्ट ने एक बैंक का बिजनेस 25% से ग्रो किया? कैसे? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक एबीसी नाम की बैंक है जिसका जो लोन अप्रूवल प्रोसेस था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। यूजुअली जो कॉम्पिटिटर्स 2 दिन में लोन अप्रूव करते हैं, ये 10 दिन ले रहे थे। यहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट को लाया गया और उसने आइडेंटिफाई किए 3 मेजर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ऑटोमेशन ही नहीं था, मतलब सब कुछ मैनुअल था और उसकी वजह से एरर्स हो रहे थे और एरर्स की वजह से डिले। सेकंड प्रॉब्लम था कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन नहीं था, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर कनेक्टेड नहीं था, तो डेटा ट्रांसफर वॉज अ मेजर इशू। एंड तीसरा, जो स्टाफ था उसे कोई ट्रेन ही नहीं कर रहा था। सो लैक ऑफ अपडेशन, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग वॉज अ मेस। लेकिन इसे सॉल्व करते ही यही बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, बढ़ाता है एंड ओवरऑल स्टोरी का हीरो बनता है। तो चलो इस बिजनेस एनालिस्ट ने दिए हुए सॉल्यूशन को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम करता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है और ओवरऑल सैलरी कितनी होती है। नंबर 1 जो सॉल्यूशन दिया था उसके ऊपर पहला पार्ट था ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप ऑटोमेशन सीखते हो ना तो बेसिकली आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन डिमांड टूल है अल्ट्रिक्स। अल्ट्रिक्स बेस्ड है आरपीए के ऊपर, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो अगर आपको एक लेट से आधे घंटे का 1 घंटे का मैनुअल काम बस 5 मिनट में खत्म करना है तो आप अल्ट्रिक्स सीख लीजिए। नेक्स्ट है सिस्टम इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप एक आईटी वेंडर को हायर कीजिए और एक थ्रेडिंग पार्ट होता है। थ्रेडिंग मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर कनेक्ट होने के लिए एक एडिशनल कोड लिखना पड़ता है। तो जैसे ही आप ये थ्रेडिंग कंप्लीट करते हो आपका सिस्टम इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। इसके लिए आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म्स को रीच आउट करो। जो भी अप टू डेट टेक्नोलॉजी है, जो भी अप टू डेट सिस्टम्स यूज़ होते हैं उसे आप इम्प्लीमेंट करो, अपने स्टाफ को ट्रेन करो एंड इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ती दिख जाएगी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था डॉयश बैंक में एज एन एनालिस्ट और वहाँ पे मैं डेटा एनालिस्ट टीम में काम करता था। और वहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस था वो अराउंड क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप था। मतलब यहाँ पर आपको फाइनेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, सेकेंडली डेटा एनालिसिस का नॉलेज होना ज़रूरी है एंड थर्ड थिंग टू सम एक्सटेंट टेक, मतलब अलग अलग टूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी फाइनेंस तो मैंने सीख लिया था थ्रू डिफरेंट सर्टिफिकेशंस। टू सम एक्सटेंट मैंने टेक भी सीख लिया था, बेसिक एसक्यूएल आता था, पाइथन सीख रहा था व्हेन आई जॉइंड माय फर्स्ट जॉब। एक्सेल वगैरह में एडवांस एक्सेल लेवल तक भी मैंने थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया था। सो टू सम एक्सटेंट आई वाज एलिजिबल। लेकिन जब तीसरी बात आती है मेकिंग योर प्रोफाइल रेडी फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोल, वो मैंने एक्चुअली ऑन जॉब सीखा था। और वहाँ पर डोमेन में आपको कैसे काम करना पड़ता है। लेट्स से यू आर असाइन सम पर्टिकुलर डोमेन। मुझे क्रेडिट रिस्क असाइन हुआ था। तो क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, लेट्स से कस्टमर अप्रोचेस यू फॉर सिबिल स्कोर क्रिएशन। सिबिल स्कोर मतलब कि एक प्रॉस्पेक्ट कितना रिस्की है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग बैक अ लोन, वो पे करेगा या नहीं, ये स्कोर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को मैन्युअली करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इन आर सेंस हम आरपीए या फिर मैक्रोज रन करते थे। तो जो भी डेटा हमारे पास आता था, चाहे वो सिबिल स्कोर हो, चाहे वो एक कंपनी के लिए क्रेडिट रेटिंग हो, वो हमारे एक क्लिक पे आधे घंटे का काम 5 मिनट में हो जाता। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी डेटा आ रहा है उसे ट्रैक करो। एक्यूरेसी इज योर मेजर कंसर्न। बाकी मैक्रोज रन करो, बाकी आप लेट्स से कोई ऑटोमेशन टूल है उसे रन करो। जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं, इसे वेरीफाई करो। इसलिए मेरे ओवरऑल जॉब प्रोस्पेक्ट में ये भी लिखा था कि आपको क्वालिटी एश्योरेंस भी देखना है। इसे क्यूए कहा जाता है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। तो क्यूए का काम बिजनेस एनालिस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है कि आप एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल कंपेयर करते हो और इवेंचुअली आप अपना एक रिपोर्ट सबमिट करते हो कि दिस वाज माय एनालिसिस, ये ऑटोमेशन का आउटपुट है एंड दिस इज आवर ओवरऑल इनसाइट्स बेस्ड आउट ऑफ इट। आज के टाइम पे अगर हम देखें, बिजनेस एनालिस्ट का काम सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर होता है और यहाँ ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो सबसे टॉप पर आता है टैब्ल्यू, और टैब्ल्यू के साथ अभी कई सारे डेटा स्वीट्स आ गए हैं। इवन हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर अभी हम डेटा एनालिटिक्स रन कर सकते हैं एंड टू एंड। तो अगर इफ यू वांट टू बी अ बिजनेस एनालिस्ट, दिस इज समथिंग यू कैन प्रायोरिटाइज, लर्निंग डेटा एनालिटिक्स एंड लर्निंग सॉफ्टवेयर लाइक टैब्ल्यू, क्लिकव्यू और इवन Microsoft Fabric. Second thing that you can target to learn is business intelligence and visualization software. मतलब आपने एनालिटिक्स में पूरा एनालिसिस तो कर लिया, इनसाइट्स भी निकालिए, लेकिन अभी आपको वो डेटा प्रेजेंट करना है, चाहे वो आपका मिड मैनेजमेंट हो या अपर लेवल मैनेजमेंट हो। यहाँ पर आप जो BI टूल्स यूज़ करोगे वो हाई प्रायोरिटी पर होते हैं। सबसे ज़्यादा इन डिमांड अगर मैं 2 टूल्स की बात करूँ तो वो है पावर BI या ओरेकल BI। ये बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे देगा
कि ओवर टाइम डेटा कैसे चेंज हो रहा है, क्या हम एडिशनल इंसाइट्स निकाल रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे डेटा एनालिटिक्स के साथ। एंड थर्ड थिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल टूल होता है। तो यूजुअली जो भी CFO ऑफिस या CEO ऑफिस, फाउंडर्स ऑफिस ऐसे रोल में काम करते हैं, उनको विजुअलाइजेशन टूल पता होना बहुत यूजफुल होता है। फिर आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक रीसेंट जो ओवरऑल मैं कहूँगा चेंज अराउंड या एक पैराडाइम शिफ्ट आया है बैंकिंग सिस्टम में, वो आया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ कि होता क्या है, सारे जो पेपर बेस्ड, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड या मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करना है सिस्टम पे, ताकि कंप्यूटर्स एंड टू एंड काम करे, इसे कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है? एक काम जो मैन्युअली 10 दिन ले सकता है, वो कंप्यूटर में एक्चुअली 1 दिन में हो सकता है, बिकॉज बिग डेटा को मैनेज करने की कैपेबिलिटी आज के टूल्स में है। सेकेंडली, जो बैंक्स है उनका स्केल भी बढ़ गया है, खास करके जो इंटरनेशनल बैंक्स है वो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कस्टमर्स को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग मार्केट्स को केटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज टूल बना सकते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर दैट मार्केट, और उस एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए, उस सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं अलग अलग जोग्राफीज़ में। थर्ड सबसे मेजर बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब आप कोई भी काम डिजिटली करते हो एज़ कम्पेयर टू मैनुअल, तो आपका कॉस्ट इम्पैक्ट 90% से भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर जब मैंने डॉइच बैंक ज्वाइन किया था, एक कॉम्पिटिशन थी DB यूरेका, वहाँ पर मैंने ऑटोमेशन के अराउंड ही कुछ सजेशंस दिए थे, आइडियाज़ दिए थे, और उसमें से एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड ही था कि हमारी जो रीइंबर्समेंट प्रोसेस है कि लेट्स से ऑन बिहाफ ऑफ आवर बैंक हम कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो इनवॉइस आता है वो अकाउंट्स को सबमिट हो रहा है, तो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा मैनुअल प्रोसेस थी। मैंने एक मॉडल बनाया, एक सोल्यूशन बनाया, वो प्रेजेंट किया, एंड इवेंचुअली आई वॉन फर्स्ट प्राइज इन DB यूरेका बैक इन 2018। तो ऐसे भी आप कुछ कर सकते हो अराउंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ बिजनेस एनालिस्ट, जो आपके प्रोडक्ट डिलीवरी को बेटर करेगा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। एंड लास्टली, एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। बहुत बार जो फीडबैक आता है वो इस स्केल पर आता है कि हम एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमारे पास एक बिजनेस एनालिस्ट हो और राइट अमाउंट ऑफ टूल्स हो, तो हम ओवर टाइम अलग अलग प्रोडक्ट लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे, इट कैन बी टेकिंग अ लोन, इट कैन बी इन्वेस्टिंग विद द बैंक, इट कैन बी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विद द बैंक, हर एक अलग प्रोडक्ट के लिए अलग फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी वैसे बना सकते हैं, कस्टमाइज्ड फॉर ईच बिजनेस डोमेन, कस्टमाइज्ड फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी। एंड आई नो ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है, एंड अगर आपको भी एक बिजनेस एनालिस्ट बनना हो तो आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये बस एक 6 मंथ डिप्लोमा है। हर हफ्ते आपको बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। आपको यहाँ पर फाइनेंस के फंडामेंटल्स एंड सारे अपडेटेड टूल्स सिखाए जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसके साथ हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स है वो आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सेकेंडली, आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे। थर्ड, हमारी एक प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है जो आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में हेल्प करेगी। एंड लास्टली, हमारा एक बहुत बड़ा अलुमनाई नेटवर्क है जो आपके लिए ओपन हो जाएगा, ताकि आप इवेंचुअली ग्रो करो। 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन एक परपेचुअल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बन जाए। सो इफ यू समवन हुज इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अगर आपको एज बिजनेस एनालिस्ट फाइनेंस डोमेन में आना है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले फाइनेंस के फंडामेंटल सीख लो। यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, एक होता है बैंकिंग ऑपरेशंस के, एक बैंक कैसे काम करती है, और दूसरा होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसके लिए शायद आपको आपके रीजन में कैपिटल मार्केट्स कैसे काम करते हैं उसे स्टडी करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, आपको जो दलाल स्ट्रीट का हमारा स्टॉक मार्केट है, या चाहे वो लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट मार्केट है, VC मार्केट है, यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स एटलीस्ट बेसिक लेवल पे समझने पड़ेंगे। अगर ये दोनों पार्ट क्लियर है तो आप एनालिटिक्स की तरफ मूव कर सकते हो, जहाँ पर आप बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीख सकते हो, बियॉन्ड दैट कुछ टूल्स सीख सकते हो। एंड अलॉन्ग विद अ कॉम्बो ऑफ ऑल दिस स्किल्स, अगर आपके पास चेरी ऑन द टॉप सही कम्युनिकेशन स्किल्स हो, देन यू आर अ परफेक्ट फिट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। क्या आपको लगता है एक बिजनेस एनालिस्ट वाइटल रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू ब्रिजिंग 2 वर्ल्ड्स? एक होता है फाइनेंस वर्ल्ड और दूसरा होता है टेक वर्ल्ड। प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एज येस और नो।